पहला भाग बना दिया है। ये दोस्तों अंग्रेजी का दूसरा भाग है। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा तो आप कृपया करके पहला भाग देखें, तभी दूसरा भाग आपको दोस्तों समझ में आएगा। दोस्तों जो दूसरे भाग में हम क्या बताएंगे, ध्यान से सुनना, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जो ग्रामर रह गई थी दोस्तों वो है ग्रामर, हमारी सेक्शन सी में आती है। सेक्शन सी में ग्रामर। अब दोस्तों इसमें पैसिव वॉइस आएगा दोस्तों। एक आपको ब्रैकेट में देखो जैसे सेंटेंस लिखा है, डिड यू सी हिम यस्टरडे, और कोष्टक में लिखा आएगा चेंज इन पैसिव वॉइस। हमें इन्हें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। यहाँ मैंने दोस्तों 3 टाइप के पैसिव वॉइस लिखे हैं जो मोस्ट हैं। आप इनको लिख के और इनके आंसर अपने टीचर से पूछ लेना या अपनी मास्टरमाइंड या ग्रामर की किताब में देख लेना। अब दोस्तों दूसरा है वन मस्ट डू हिज, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। इसका भी लिखा आएगा चेंज इन पैसिव वॉइस। तो कोष्टक में जो आपको निर्देश दिए जाएंगे वही चेंज करना है। जैसे पैसिव वॉइस लिखा है तो आपको इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। अगला है वॉक टू द लेफ्ट, और इसको भी हमें क्या में बदलना है, पैसिव वॉइस में। मैंने यहाँ 3 टाइप के दिए दोस्तों, एक पेपर में आता है। इसके बाद आएंगे दोस्तों 2 आपको जो सेंटेंस इनकरेक्ट होंगे आपको करेक्ट करने होंगे। जैसे लिखा है करेक्ट द सेंटेंस, ये सिंटैक्स से लिया जाता है दोस्तों। यहाँ मैंने 4 लिखे हैं इम्पोर्टेंट, और आपको इसी टाइप के मिलेंगे दोस्तों कोई 2। पहला है दोस्तों ही इज इल सिंस संडे। तो दोस्तों इस सेंटेंस में कोई ना कोई मिस्टेक है और आप उस मिस्टेक को छांट के शुद्ध करेक्ट सेंटेंस को लिखना है। पेपर में इनकरेक्ट आएगा, आपको करेक्ट लिखना है। दूसरा है लिसन व्हाट आई से। अब इसमें भी कोई ना कोई मिस्टेक है, आप देखें ऐसी क्या मिस्टेक है और ये इनकरेक्ट है, इसको करेक्ट करना है। अगला है दोस्तों आई प्रेफर मिल्क देन टी। इस भी सेंटेंस में भी कोई मिस्टेक है, आपको सही करना है। अगला हमारा द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ। इस सेंटेंस में मिस्टेक है दोस्तों, आपको सही करने हैं। ये 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, आपको इन चारों को लिखकर कॉपी में नोट करके इनके आंसर देखने हैं दोस्तों, और इन टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें, ये पक्का पेपर में आते हैं। सिनोनियम्स, अगले पे आएंगे दोस्तों सिनोनियम्स। सिनोनियम्स का मतलब होता है पर्यायवाची। आपको 2 पूछे जाएंगे पेपर में दोस्तों। पहला है रिवियल, REVEAL रिवियल। दूसरा है डिलाइट, और दोस्तों तीसरा हमारा लीगल। इनका आपको सिनोनियम्स बताना है। और चौथा है हमारा एडमिट, 5वां है टिमिड, और 6वां है वैकेंट, और दोस्तों अपना 7वां है रेज, और 8वां है पैराडिस, और 9वां है फेम। जैसे फेम माने होता है, मैं इसका बता दे रहा हूँ, फेम माने होता है प्रसिद्ध। पहले आपको उसकी हिंदी पता होनी चाहिए तो आपको सिनोनिम्स बनाने में आसानी हो जाएगी। फेम का होगा फेमस। हेलो दोस्तों, जैसा कि पता है, मुझे आशा है आप मेरे साथ साथ उतारते जा रहे हो दोस्तों। अब बढ़ते हैं ग्रामर में। जैसे मैंने सिनोनियम सिखाए थे, 2 आएंगे पेपर में, ऐसे ही दोस्तों एंटोनियम्स आते हैं जिनको हम ब्लॉम शब्द बोलते हैं दोस्तों। अब जैसे दिया है गिव एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग। पेपर में आपको 2 दिए आएंगे, 2 के दोनों बताने पड़ेंगे इनके ब्लॉम शब्द एंटोनियम्स। पहला है दोस्तों वल्गर। अब हमें बताना वल्गर का ब्लॉम शब्द क्या होता है, मतलब एंटोनियम्स। दूसरा है डिफेंस। डिफेंस माने होता है रक्षा करना, सुरक्षा होता है। और मॉर्न, तीसरा है दोस्तों मॉर्न। चौथा हमारा एडवर्सिटी। आप साथ के साथ नोट करते चलें दोस्तों, ये मैं लिख दिए हैं जो वेरी मोस्ट है, इन्हीं में से पेपर आने की संभावना है। अगला है डिफिकल्ट, DEFICIT। अगला है पैट्रियट। पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त, PATRIOT। फिर इससे अगला है दोस्तों फ्रीडम। फ्रीडम माने होता है स्वतंत्रता, हमें स्वतंत्रता का ब्लॉम शब्द बताना है। और डायनामिक, डायनामिक माने गतिशील, इसका ब्लॉम शब्द बता दे रहा हूँ। एंटोनियम्स होता है स्टैटिक्स। फिर है इंसीनियल। इंसीनियल का मतलब होता है प्रारंभिक। दोस्तों अब हम इसके बाद बताएंगे यूज द फॉलोइंग इन योर आउन सेंटेंस। इसमें आपको दोस्तों 2 ऐसी मीनिंग दी जाएंगी जो एक जैसी लगेंगी आपको,
उन मीनिंगों का आपको मीनिंग अर्थ लिखना है और सेंटेंस बताना है, सेंटेंस में यूज करना है। जैसे लिखा है दोस्तों, यूज द फॉलोइंग इन योर आउन सेंटेंस। पहली है हमारी डोज और डोज आपको एक जैसी लग रही है ना दोस्तों, इनका आपको अर्थ भी बताना है मीन्स, और इन्हें हमें सेंटेंस में यूज करना है। दूसरी है हमारी ब्रेक और ब्रेक। अब देखो दोस्तों ये एक जैसी लग रही है, तो पहले ब्रेक मान होता है तोड़ना और दूसरा ब्रेक मान होता है अवरोधक, रोकना। सी में है दोस्तों वेल और वेल, और अगली हमारी जो मीनिंग है एक जैसी वो है हुमेन और हुमेन। ये दोस्तों एक जैसी आएंगी, एक जैसी लगेंगी, पर इनका अर्थ अलग अलग है आपको सेंट। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसका मतलब हुआ अनेक शब्द के एक शब्द। आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और आपको उसको एक वर्ड्स में बताना आंसर क्या होगा। दोस्तों पहला है वन हु इज ए लवर ऑफ मैनकाइंड। जो मानवता प्रेमी हो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों। इसके आंसर लिख दिए कोष्टक में, आपको ऐसे लिखना है फिलैंथ्रोपिस्ट। क्या बोलेंगे, फिलैंथ्रोपिस्ट को बोलते हैं मानव प्रेमी। दूसरा है दोस्तों हमारा द वर्ड विच इज नो लॉन्गर इन यूज। ऐसे शब्द जो मतलब बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चल पाते हैं, ऐसी चीज़ें उनको बोलते हैं ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट माने होता है अप्रचलित। दोस्तों मैंने इसका ये आंसर लिख दिया है आपकी आसानी का, OBSOLETE। अगला है दोस्तों कंटेंट्री टू लॉ, मतलब कानून के खिलाफ, इसको बोलते हैं इल्लीगल। इल्लीगल माने होता है गैर कानूनी। आप साथ के साथ ये आंसर लिखते हैं दोस्तों, जो कोष्टक में बंद है वो आंसर है। अगला हमारा ए पर्सन हु कैन नॉट मेक अ मिस्टेक। ऐसा व्यक्ति जो कभी मिस्टेक नहीं करता हो, इसको बोलते हैं दोस्तों इनफेलिबल। INFALLIBL। इनफेलिबल माने गलती ना करने वाला। दोस्तों इसी बात पे लाइक और सब्सक्राइब का बटन ठोक दो प्यार से। दोस्तों हमें विश्वास है आप हमारे साथ साथ ये प्यारी सी ग्रामर को उतारते जा रहे हैं दोस्तों। अब लास्ट बचा है ग्रामर में जो क्या आता है दोस्तों, ये आते ईडियम एंड फ्रेज। इनको बोलते हैं मुहावरे और लोकतियाँ। जो हिंदियों में आप पढ़ते हैं वो इंग्लिश में आते हैं। आपको दो आएंगे और दोनों को दोस्तों उनके मीनिंग, अर्थ और वाक्य प्रयोग करने हैं। यूज ऑफ सेंटेंस, तो दोस्तों कैसे करेंगे, यूज एनी टू ऑफ द फॉलोइंग ईडियम एंड फ्रेज। इसका मतलब होता है मुहावरे और लोकतियाँ इन योर आउन सेंटेंस, अपने वाक्यों में लिखना है। पहला दोस्तों निप इन द वर्ड। ये निप इन द वर्ड पेपर में लिखा आएगा, आपको इसका अर्थ बताना है और यूज ऑफ सेंटेंस, वाक्य प्रयोग करना है। आप साथ ही साथ नोट करते हैं हमारे साथ। अगला है दोस्तों कास्टल इन द एयर। कास्टल इन द एयर है। और अगला है एन एप्पल ऑफ वंस आइस। इसका मतलब होता है आँखों का तारा। आँखों का तारा होता है दोस्तों, इसको अपने मतलब इसके इंग्लिश में लिखना है। इसको क्या बोलेंगे और यूज ऐसे करना है जैसे राम जी दशरथ के आँखों के तारा थे। इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके सेंटेंस लिखना है दोस्तों ऐसे। क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू बहाना। ये तो दोस्तों जानते होंगे। अगला हमारा ए रेड लेटर डे। ये मैंने लिख दिए हैं, आप इनको उतार लें और आप मास्टरमाइंड या अपने टीचर की हेल्प से इनकी इंग्लिश दोस्तों लिखवा लें और सेंटेंस बना के इनको याद कर लें एक बार। बेड ऑफ रोजेस ये है दोस्तों, मैंने इसमें दिए हैं आपको 6। इसके बाद दोस्तों आपके ट्रांसलेट द फॉलोइंग इंग्लिश। आपको हिंदी के सेंटेंस दिए जाएंगे दोस्तों, एक कहानी सी दी जाएगी, आपको उसको इंग्लिश बनानी है, बताएंगे कौन। दोस्तों जैसा कि हमने बताया था आपको ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। हिंदी में दोस्तों ये कहानी है, आपको इसको 5 नंबर की आई इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जैसे दिए रणजीत सिंह को पंजाब का शेर कहा जाता है दोस्तों। इसके आपको सही तरह से पढ़ना है और सेंटेंस बनाना है। ऐसे करके मैं 5 बताऊंगा दोस्तों, 4 या 5, इसके आप इंग्लिश बना लें और प्रैक्टिस करें दोस्तों, पक्के 5 नंबर मिलेंगे। दोस्तों हमारी अगली ट्रांसलेट फ्रॉम द हिंदी टू इंग्लिश है स्वामी विवेकानंद। देश के महान सपूत थे दोस्तों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कृपया करके आप इसको लिख लें और इसकी इंग्लिश बना लें इन सेंटेंसों की, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए दोस्तों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये है असफलता से हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। सफलता और असफलता 2 बहनें हैं दोस्तों। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। भारतवर्ष एक महान देश है और इसका अतीत बहुत ही शानदार है दोस्तों। आप
हेलो दोस्तों, जैसा कि पता है ये लास्ट वाला पैसे रह गया है, इसकी हिंदी टू इंग्लिश बनाना है। मैंने आपको 5 दिए हैं दोस्तों, आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। 5 में से 1 फंसने की संभावना है दोस्तों। जैसा ये दिया हुआ है, आशा के बिना मानव जीवन असंभव है दोस्तों। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्टूडेंट के ऊपर है दोस्तों। आप इसको नोट कर लें इन 5 को और इंग्लिश बना। हमारा सेक्शन सी पूरा ख़त्म कर दिया है हमने, और हमारा सेक्शन डी चालू है। और दोस्तों सेक्शन डी में हमारी लिटरेचर आती है दोस्तों। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, लिटरेचर क्या होती है दोस्तों, ये प्रोज होती है दोस्तों इसमें क्वेश्चन आएगा इसमें, आंसर एनी 2 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग इन 30 to 40 वर्ड ईच। इसमें आपको 3 क्वेश्चन पेपर में दिए जाएंगे और आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, वो 30 से 40 वर्ड के होने चाहिए और इंग्लिश में लिखने चाहिए दोस्तों। मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ 4 क्वेश्चन दिए हैं, आप रट्टा मार देना, इनमें से 1 या 2 फंसने की संभावना है दोस्तों। पहला है, व्हाट वाज द फर्स्ट लेसन ऑफ डगलस ट्रेनिंग। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डगलस में से 1 क्वेश्चन बनता है हमारा। दूसरा है, हाउ वाज द चंपारण एपिसोड ए टर्निंग पॉइंट इन गांधी जी लाइफ। और गांधी जी के बारे में जो पूरा चैप्टर है उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप याद कर लेना दोस्तों, गांधी जी में से भी 1 फंसेगा। अगला है दोस्तों, वाई डिड फ्रेंच प्रेज द करेज ऑफ एम हेमल। ये 3rd क्वेश्चन है। चौथा है दोस्तों, वाई डज द पेडलर नॉट वॉक ऑन द पब्लिक हाईवे। दोस्तों ये मैंने 4 क्वेश्चन दिए हैं, आप अपनी नोटबुक में इन्हें नोट कर लें दोस्तों और इन्हें याद कर लें, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद दोस्तों, आंसर एनी 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 वर्ड्स। आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा दोस्तों, वो 100 शब्दों में इसका आंसर आपको देना पड़ेगा दोस्तों। और शॉर्ट केवल 2 करते हैं, लॉन्ग केवल 1 ही करना है। तो कौन से 3 दिए दोस्तों मैंने इंपॉर्टेंट, हाउ डिड गांधी जी सिक्योर जस्टिस फॉर ऑप्रेस्ड शेयर प्रॉपर्स। ये पहला है लॉन्ग क्वेश्चन दोस्तों। दूसरा है, मेंशन हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स ऑफ इंडस्ट्री। तो ग्लास बैंगल से मतलब चूड़ी वाले पार्ट में से दोस्तों 1 लॉन्ग मिल जाएगा आपको। अगला है, व्हेन डिड डगलस डिसाइड टू लर्न स्विंग। समझ आया, इसका मतलब होगा जो डगलस ने स्विंग करने का निश्चय कब किया। तो दोस्तों मैंने आपको सेक्शन डी में ये इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है दोस्तों। कैसा लगा आप बताना, पढ़ाने का हमारा तरीका कैसा लग रहा है दोस्तों। और मैं आपकी पूरी तैयारी कराऊंगा दोस्तों, बस आप हमारे साथ चलते रहें और हमारे बताए गए डायरेक्शन पर चलें। ईश्वर की कृपा से आपके अच्छे नंबर आएँ।